अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। फ्रेंड, डिजिटल फैसिलिटी चैनल में खुश आमदीद। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टू वे सर्किट की वायरिंग कैसे करनी है, क्योंकि ये बहुत मोस्ट कॉमन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इंटरव्यू में किसी किस्म का भी कोई इंटरव्यू हो, इलेक्ट्रिकल के मतलब का, इलेक्ट्रिशियन के मतलब का, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और अभी जो इकामा प्रोफेशनल का टेस्ट हो रहा है उसमें भी ये वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में ड्राइंग पढ़कर कैसे टू वे सर्किट की वायरिंग करते हैं उसके बारे में बताऊँगा, और एम्पेयर मीटर से करंट, वोल्टेज, एम्पेयर और ओहम यानी कि कंटिन्यूटी रेजिस्टेंस कैसे चेक करते हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो फाइनली फ्रेंड, हम आ गए हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो एक टू वे सर्किट को परफॉर्म करने के लिए आपको दो स्विच चाहिए होंगे, टू वे के लैंप चाहिए होगा, या लाइट या कोई भी लोड जिसे हम बोल सकते हैं वो चाहिए होगा, और एक ब्रेकर सर्किट की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। तो फ्रेंड, ये मैंने डायग्राम बनाई हुई है, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। इसमें दो स्विच को शो किया गया है और ऊपर में एक लैंप को शो किया गया है। तो फ्रेंड, यहाँ से हमारी जो है वो इनपुट आएगी, और उसके बाद जो आप देख सकते हैं कि ब्रेकर में लगी हुई है रेड वाली वायर, और ब्लैक वाली वायर जो है लाइट में, लैंप में, या कोई भी जो लोड है जो ब्लैक है वो डायरेक्ट उसमें लग जाएगी। तो फ्रेंड, ये हमारे जो हैं ये दो स्विच हैं जिसको मैंने लेफ़्ट और राइट पे रखा हुआ है। तो इस स्विच की मैं आपको पहचान बता देता हूँ। वैसे तो इसका कोड होता है, लेकिन इसकी पहचान है जो कि आप सिंपली देखकर आइडिया कर सकते हो कि ये वाला जो है टू वे है या सिंगल वे है। ये आप देख सकते हैं जो ऊपर में बटन है इसको गेंग बोलते हैं, और जो पीछे में आप देख सकते हैं कि 3 होल है, यहाँ पर जो है वायर कनेक्ट होगी और ऊपर में इसका स्क्रू भी लगा हुआ है। मतलब कि ये तीनों काम वाले हैं। इसमें दो आप देख सकते हैं कि 2 होल में जो है वो ट्रबल वायर या कॉमन वायर जिसे बोलते हैं वो लगेगी। ये दूसरा जो स्विच है ये भी 1 गैंग टू वे है, इसको आप सिंगल गैंग या 1 गैंग भी बोल देते हैं, और साथ में टू वे। तो फिर ये वाला जो बटन है इसको गैंग बोलते हैं। अगर 2 बटन होंगे तो हम इसको 2 गैंग बोलेंगे। तो ये वाला एक स्विच है, ये भी एक बटन है, ये भी 1 गैंग है, लेकिन ये 1 वे है, यानी कि इसमें आप देख सकते हैं ये 2 ही होल हैं। एक में तो लग जाएगी सप्लाई आपकी मेन, और एक में कंट्रोल वायर लग जाएगी जो लाइट के लिए, स्विच के लिए, या किसी भी लोड के लिए। ये ऊपर में आप इसके देख सकते हैं 2 ही स्क्रू हैं। जबकि अगर हम ये टू वे के स्विच को देखें तो इसमें 3 होल हैं। तो फ्रेंड, सब में होल जो है सऊदी अरब में जो भी स्विच यूज़ होते हैं ये तकरीबन सारे सेम ही होते हैं। किसी के होल जो हैं वो ऐसे लाइन की तरह, लाइन जैसे इसमें है ऐसे हैं, किसी के ऐसा होता है कि 2 ऊपर में और एक नीचे में दिया होता है। जैसे ये सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि दायरे के अंदर जो 3 डॉट्स हैं ऐसे में ऐसे बने होते हैं। तो आपने वो देख लेना कि जो 2 करीब करीब वाले हैं वो जो है वो कॉमन वाले हैं, और जो थोड़ा सा एक हट के रहा है उसमें आपका कंट्रोल लगेगा, यानी कि सप्लाई फेज़ लगेगा या कंट्रोल लगेगा। तो फ्रेंड, आप ये देख सकते हैं कि कनेक्शन हो गए हैं, और ये ब्रेकर है। ब्रेकर से जो है एक वायर रेड वाला, ये आप देख सकते हैं वायर निकला, ये स्विच है, ये स्विच के एक पॉइंट में चला गया, यानी स्विच के सेंटर वाले पॉइंट में चला गया। ये आप देख सकते हैं कि जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है L और P, L भी लिखा रहता है और P भी। L का मतलब लाइन और P का मतलब फेस। तो ये वाला जो ब्रेकर है यहाँ से एक जो रेड वायर मैंने ली वो स्विच के एक पॉइंट में दे दी। ये साथ में N लिखा हुआ न्यूट्रल के लिए ब्लैक वायर यूज़ हो रही है। वो न्यूट्रल वायर जो है डायरेक्ट लैंप में चलेगी, ये आप देख सकते हैं। ये वाला जो ब्लैक वायर है, ये वाला ब्लैक, ये डायरेक्ट लैंप में कनेक्ट हो गया, और लैंप से एक जो सिरा है वो ब्लैक में, और दूसरा जो रेड वाला सिरा है ये आप देख सकते हैं ये जाके दूसरे स्विच के एक पॉइंट में कनेक्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड, ये आप देख सकते हैं ये सेंटर वाले में हो गया। और यहाँ सर 2 जो है ये येलो वायर जो है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर वायर का जो कलर चेंज कर दिया। ये जो है 2 वायर ये कॉमन वायर हैं, ये जो आप देख सकते हैं स्विच के निशान पे लगा हुआ, ये दोनों वायर ये कॉमन वायर है। ये दूसरे स्विच के सेम वही पॉइंट पर लग जाएंगी सेंटर में। तो इसके फेस वायर लगा हुआ, ये आप देखते हैं एक ऊपर लग गया, एक नीचे में लग गया। तो फ्रेंड, अभी ये यहाँ तक वायरिंग होगी, और यहाँ से एक वायर जो उठा, ये वाला जो रेड है, ये सीधा कहाँ जा रहा है, ये आप ऊपर में भी देख सकते हैं, ये जा रहा है सीधा ब्रेकर में। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से हम सीधा ये ब्रेकर में चला गया,
तो यहाँ से ब्रेकर में ऑलरेडी ऊपर से इनपुट आया हुआ है। तो फ्रेंड ये आप देख सकते हैं, ये एल लिखा हुआ लाइन या फेस। तो फ्रेंड इसके बाद आप देख सकते हैं, इसको मैं अभी ऑन ऑफ करवा कर आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ से हम इसको ब्रेकर को ऑन कर लेंगे और ऑन करने के बाद इसको ऑन और ऑफ़ करेंगे स्विच को, देखेंगे लैंप चल रहा है या नहीं चल रहा है। यानी कि एक साइड से लैंप ऑन होगा और दूसरी साइड से लैंप जो है वो क्लोज़ होना चाहिए। तो इसका मतलब कि हमारा जो सर्किट है, वायरिंग है, वो ओके है। तो फ्रेंड ये आप देखते हैं ब्रेकर ऑन हो गया, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये वाला स्विच जो है, यहाँ पर मेरा हाथ है, इसको प्रेस किया तो ये लैंप ऑन हो गया। अभी दूसरे वाला स्विच है, इसको हम इसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो लैंप जो है वो बंद हो गया। अभी फिर से इसका पोजीशन चेंज किया तो लैंप ऑन हो गया। अभी दूसरे वाला का हम करेंगे तो ये देखिए लैंप ऑफ हो गया। तो फ्रेंड इस तरह जो है आप 2 वे सर्किट की वायरिंग कर सकते हैं। ये जो फासला है स्विच टू स्विच, वो आपकी जो ड्राइंग होगी, जहाँ पर आप काम कर रहे होंगे, उसी हिसाब से होगा। हो सकता है ये सीढ़ियों में हो या कहीं भी हो सकता है, कॉरिडोर वगैरह में हो सकता है। उसी के मुताबिक ये वाली जो ट्रबल वायर है इसका डिस्टेंस होगा। ये सिर्फ आपको बताने के लिए, समझाने के लिए ये छोटा छोटा वायर लगाकर कनेक्ट किया गया है। ये आप देख सकते हैं फिर से एक दफ़ा। फ्रेंड इसके बाद आ जाते हैं मल्टीमीटर के बारे में। मल्टीमीटर भी इसको बोल देते हैं, एम्पेयर मीटर भी कुछ बोलते हैं और कुछ एवोमीटर भी बोलते हैं, यानी AVO, एम्पेयर, वोल्ट और ओहम। यानी कि इससे हम तीनों की फरमाइश करते हैं। तो फ्रेंड ये आप देख सकते हैं जो नीचे में ये ब्लैक लीड लगा हुआ है, ये कॉमन भी लिखा हुआ है इस पर। ये वाला जो है यहीं पे रहेगा, चाहे आप वोल्ट का फरमाइश करो, एम्पेयर का करो या कंटिन्यूटी टेस्ट करो, ये ब्लैक जो है लीड यहाँ पर ही रहेगा। इस यानी ये कॉमन है। और जो हमने चेंज करना है, ये जो रेड वाला है, इसी को हम चेंज करेंगे। जैसा कि अभी जो यहाँ पर रेड वाला लगा हुआ, यहाँ पर हम इसका कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं और वोल्ट चेक कर सकते हैं। ये ऊपर में V का निशान बना हुआ। यहाँ पर जो है हम, यहाँ पर मेरा अंगूठा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साथ में लिखा हुआ है 10 एम्पेयर। यहाँ पर हम करंट चेक करेंगे जो कि मैक्सिमम 10 एम्पेयर तक ये जो है वो चेक करेगा, इसकी पे मैच करेगा। तो फ्रेंड ये नाब है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। ये वोल्ट है, ये जो है ये AC वोल्ट है। यहाँ पर कर्व बना हुआ, ये वाला जो है ये सीधा लाइन बना हुआ, तो ये DC वोल्ट है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो है ये ओम के लिए है, या कंटिन्यूटी जब हम चेक करते हैं तो उस टाइम पे नाब को यहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है। तो फ्रेंड जब भी आप एम्पेयर मीटर को यूज़ कर लें, उसके बाद इसको ऑफ पोजीशन पर लाजमी रखें। अगर आप ऑफ पोजीशन पर नहीं रखेंगे तो जो टेस्ट ले रहा है वो समझ जाएगा कि इसने यूज़ नहीं किया। तो फ्रेंड ये आप देख सकते हैं, अगर आपने ये 3 फेज़ वायरिंग में से सिंगल फेज़ यानी कि किसी भी ब्रेकर का वोल्टेज या करंट मालूम करना हो, तो वोल्टेज मालूम करना हो तो आप ये दे सकते हैं कि कैसे कनेक्शन करना है। और उसके बाद ये नीचे में ये 4 वायर है, किसी ब्रेकर में 3 होता है और न्यूट्रल अलग से रहता है इसमें, लेकिन न्यूट्रल साथ में है। यहाँ पर जो सबसे लेफ़्ट वाला है ये न्यूट्रल है और उसके बाद जो 3 है ये फेज़ है। अगर हम सिंगल फेज़ वोल्टेज मालूम करना चाहते हैं, एक न्यूट्रल और फेज़ पर रखेंगे। अब हम जो है फेज़ टू फेज़ वोल्टेज चेक कर रहे हैं, तो ये हमारा 3 फेज़ का वोल्टेज शो होगा यहाँ पर। अगर न्यूट्रल लगाएंगे तो सिंगल फेज़ का वोल्टेज शो होगा, अगर हम फेज़ टू फेज़ लगाएंगे तो फिर 3 फेज़ का वोल्टेज शो होगा, जो कि 380 से लेकर 420 तक रहते हैं मोस्टली। तो फ्रेंड इस तरह आप जो है ये एम्पेयर मीटर को यूज़ कर। तो फ्रेंड अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट्स कर देना, तो फिर हम उसके मतलब भी बात कर लेंगे।